आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल के बारे में। चलिए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल काव्य नाम दिया। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल काव्य नाम दिया तथा आधुनिक काल को गद्य काव्य काल नाम दिया। प्रश्न है, वीरगाथा काव्य के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों को आधार बनाया था? तो वीरगाथा काल के लिए रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों को आधार बनाया था, जो इस प्रकार हैं। पहला है विजयपाल, दूसरा विजय राज रासो, तीसरा बीसल देव रासो, चौथा है हम्मीर रासो, पांचवा कुमार रासो, छठा नंबर पर है कीर्ति लता, इसे कीर्ति पताका भी कहते हैं, और 7वां नंबर पे है जयचंद्र प्रकाश। 8वें नंबर पर है जय मयंक जस चंद्रिका। अगला है खुसरो की पहेली, और 10वां नंबर पे है परमाल रासों तथा 11 नंबर पे है पदावली, और 12 नंबर पर है कीर्ति पताका। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को विरोध काल और आघातों का काल कहा था। ठीक है, आदिकाल को विरोध काल या आघातों का काल कहा था। आगे देखते हैं। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास लिखा था। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास किसने लिखा? तो उत्तर है सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास लिखा था। अगले लेखक हैं राम कुमार वर्मा। इनको हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है, अथवा ये एकांकी सम्राट के नाम से भी पुकारे जाते हैं या जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत 1750 विक्रमी से माना। चलिए आगे देखते हैं। जिसके कारण ये अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे। किसे? अपभ्रंश के कारण। ठीक है, भाषा के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे। इन्होंने हिंदी छायावादी के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण इनको छायावाद की लघुत्रयी के 3 कवि महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा में शामिल किया गया। छायावाद के 4 स्तंभ पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे सुमित्रा नंदन पंत, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथे नंबर पे हैं महादेवी वर्मा। इनको अलग नामों से भी जानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा नाम दिया गया, और सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु नाम से जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश नाम से जानते हैं, तथा महादेवी वर्मा को शक्ति नाम से जानते हैं। ठीक है, यह शक्ति नाम दिया गया। इन तीनों को दीर्घत्रयी में रखा जाता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत निराला, तीनों को क्या है? दीर्घत्रयी। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा, भगवती चरण और रामकुमार वर्मा। ये तीनों लघुत्रयी में हैं। कभी कभी भगवती चरण के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी के नाम आ जाता है। अगला लेखक देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखा गया, और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में लिखा गया। तीसरा हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये 1952 में लिखा गया, ये भी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके द्वारा काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नानुसार 4 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला आदिकाल, जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है भक्तिकाल, इसे 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी माना गया है। और तीसरा है रीतिकाल, इसे 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना गया है। चौथा आधुनिक काल, इसे 1800 ईस्वी से अब तक यानी 1952 तक माना गया है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं।
इनको आलोक पर्व निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किनको? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, इनकी अन्य विशेषताएं देखते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल की अनेक अवधारणाओं को इन्होंने प्रमाणों के साथ खंडन किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को सर्वप्रथम आदिकाल नाम प्रदान किया या दिया, जिसे आज भी सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोध एवं आघातों या प्रभावों का युग भी कहकर पुकारा है। आगे देखते हैं। इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। प्रसिद्ध कथन देखते हैं इनके द्वारा। भारत का लोकनायक नहीं हो सकता है जो समन्वय हो। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन क्या है कि भारत का लोकनायक नहीं हो सकता है जो समन्वय हो। ठीक है, अगला पॉइंट नोट में देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन गोस्वामी तुलसीदास की प्रशंसा में किया था। कौन सा कथन? ये भारत का लोकनायक नहीं हो सकता है जो समन्वय है। ठीक है, आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान है। आगे अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक है। रासों काव्य का जनक अब्दुल रहमान के रचना संदेश रासक से हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि राजा राजमुंज तथा चंद्रवरदाई को माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चंद्रवरदाई को आदि महाकवि का कहा तथा राजमुंज को आदि कवि कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आगे पॉइंट देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास।